अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पायोनीर सीमेंट लिमिटेड यानी PIOC। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं पायोनीर सीमेंट का, उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पायोनीर का, और मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2012 का साल है और 2012 में पायोनीर सीमेंट जो है वो ट्रेड हो रहा था अराउंड अबाउट 11 रुपीज़ के आसपास। तो 11 रुपीज़ के बाद से ही इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप ट्रेंड बनता हुआ अपसाइड की जानिब गया और बायर्स इसे ले गए सीधा 162 रुपीज़ तक। यानी 2012 में 11 रुपीज़ से इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो कि ख़त्म हुआ 2017 में आकर 162 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई पायोनीर सीमेंट ने जो है वो अपना क्रिएट किया। और उसके बाद काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए सीधा तकरीबन 16 रुपीज़ तक। और ये जो साल था ये 2019 का साल था। तो 2019 में 16 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद फिर जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ और बायर्स इसे ले गए दोबारा 146 रुपीज़ तक। 146 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद फिर इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और स्टिल अभी तक जो है सेलर्स इसे डाउन साइड की तरफ ही लेके आ रहे थे। और सेलर्स ने जो अपना लो क्रिएट किया था, बिल्कुल रीसेंट लो जो अपना सेलर्स ने बनाया वो 45 रुपीज़ का था। तो 45 रुपीज़ के बाद आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है पायोनीर सीमेंट में इस वक्त बायर्स की जो है वो एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है और एक शॉर्ट टर्म में जो है बायर्स ने एक अप ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है। और इस वक्त पायोनीर सीमेंट जो है वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन 79.47 यानी कि 79.50 के राउंड अबाउट जो है आज की PIOC की क्लोजिंग है। अच्छा जी, तो अब इसकी वीकली टाइम फ्रेम की जो करंट सिचुएशन है और जो लेवल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 90 रुपीज़ का, जो कि इसका शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। उससे पहले इसमें एक 75 रुपीज़ का जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा था, जिसको आज ही पायोनीर सीमेंट ने जो है वो ब्रेक किया है। तो उम्मीद है कि अब ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये बिकम सपोर्ट का काम अदा करेगा। और उसके अलावा इसमें एक 67 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है और एक 55 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पायोनीर सीमेंट की डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब बात यह है कि पायोनीर सीमेंट में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये जो लेवल्स मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इन लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। अब ये जो 75 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस था इसका, ये अब जो है इसका सपोर्ट बनने के चांसेस हैं। ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ जी। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये अब इसके सपोर्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने ये रेजिस्टेंस बेसिकली आज ही ड्रा किया था, लेकिन आज ही आप देख सकते हैं कि पायोनीर सीमेंट ने काफ़ी स्ट्रांग कैंडल यहाँ पर क्रिएट की और इस रेजिस्टेंस को जो है उसने ब्रेक किया। और उम्मीद है कि अब ये दोबारा इस रेजिस्टेंस को जो है वो एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करेगा। तो अब इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने से पहले इसका जो एक स्ट्रक्चर बिहेवियर बना हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो यहाँ पर जो हमें लेग्स जो हैं वो मिल रही थी पायोनीर सीमेंट से इस लेवल से, यानी 67 रुपीज़ वाले लेवल से, वो काफ़ी स्ट्रांगली यानी बाय साइड की फेवर में थी। मींस के यहाँ से जो हमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आ रही थी 67 रुपीज़ वाले लेवल से, वो काफ़ी स्ट्रांगली थी। फिर जब इस एरिया पर जो है इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मुद्दत तक ये जो है इस लेवल से नीचे रहा। उसके बाद ये दोबारा इसी लेवल पर इसने यहाँ पर ख़ुद को एज अ रेंज बाउंड सिचुएशन में कंटिन्यू रखा और जैसे ही इसने ये 67 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक गैप भी क्रिएट किया है। तो इस गैप को एक तो इसने फिल करना था, वो हमें पता था कि जब ये यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, यानी जब राउंड अबाउट इस एरिया पर ये ट्रेड हो रहा था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को कहा था कि ये जो आपको एक गैप नज़र आ रहा है इसको ये पायोनीर सीमेंट जो है वो लाजमी फिल आउट करेगा, जैसा कि इसने यहाँ पर किया। और अब जो मेन चीज़ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता था कि जैसे ही इसने ये 67 रुपीज़ वाला लेवल यहाँ पर
इस एरिया पर जो है जब इसने ब्रेक किया अपसाइड की जानिब, तो आप देख सकते हैं कि दोबारा इसने इसी लेवल को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया। और जिस तरह पहले हमें बायर्स की मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आती थी इस सपोर्ट से, तो यहाँ भी आप देख लें तो हमें यहाँ पर भी बायर्स की मूवमेंट बिल्कुल वैसे की वैसी ही नज़र आई जैसे हमें प्रीवियस हिस्ट्री में नज़र आती थी। तो ये एक काफ़ी इसमें एक हिडन पॉइंट था जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था और जो कि मेरा आप लोगों के साथ डिस्कस करना लाजमी भी था। इस सारी डिस्कशन की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि आपने इस 67 रुपीज़ वाले लेवल को लाजमी फोकस में रखना है। ठीक हो गया। तो इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक के ये जो 75 रुपीज़ वाला इसका रेजिस्टेंस था जिसको आज इसने ब्रेक किया, तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये दोबारा इस 75 रुपीज़ वाले लेवल तक आए और इस लेवल को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करके ये दोबारा कम से कम 90 रुपीज़ के लेवल तक जाए। इसमें एक सिनेरियो तो खामखा ये बनता मुझे नज़र आ रहा है और इस सिनेरियो के बनने के चांसेस भी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एक तो इस लेग में जो बायर्स की एक्टिविटी प्लस जिस अंदाज से इसने आज इस 75 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया, ये आप कैंडल देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है आज की कैंडल। आई थिंक सो मैंने आज की मार्केट देखी नहीं, बट आई थिंक सो कि शायद ये आज अपर लाख लगा हो। तो उस हिसाब से अगर ये अपर लाख लगा है तो कल ये जहाँ से भी ओपन होता है तो आप एक तो वहाँ से भी चांस उठा सकते हैं, प्लस इसको आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं कि ये दोबारा यहीं पर रेंज बाउंड सिचुएशन बनाकर दोबारा 75 रुपीज़ के लेवल तक आपको दोबारा भी मिल सकता है। अच्छा, ये इसमें एक सीन बन सकता है और जो इसमें एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि जैसा कि जो है आज वेडनेसडे का दिन है, यानी आज बुध का दिन है, तो हमारे पास जो है इस वीक में बाकी 2 सेशंस जो हैं वो रह गए हैं। तो अगर अगले 2 सेशंस में ये फ़ौरन जिस तरह ये अपसाइड की जानिब गया उसी तरह अगर अगले 2 सेशंस में ये दोबारा इस 75 रुपीज़ के लेवल से डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे देता है, मींस फ्राइडे तक आप लोगों ने देखना है कि अगर ये दोबारा इस 75 रुपीज़ के लेवल से डाउन साइड की क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप लोग जो है इसको इजीली 67 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस 67 रुपीज़ से फिर दोबारा आप इसको 75 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। बट इसके चांसेस मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत ही कम हैं। उसके लिए मस्ट ये है कि इसको जो है अगले 2 सेशंस के अंदर अंदर जो है 75 रुपीज़ के बिलो दोबारा क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बट मेरा जो 50+% जो चांसेस या 50+% जिस सिनेरियो के साथ मैं एग्रीड अपॉन हूँ वो ये है कि ये 75 रुपीज़ वाले लेवल को दोबारा रीटेस्ट करे और मैं इसको यहीं पर बाय करूं और मेरा जो पहला टीपी होगा फिर वो 90 रुपीज़ का होगा। और फिर अगर 90 रुपीज़ का लेवल इसने ब्रेक किया, अपने इसी स्ट्रांगनेस को बायर्स ने बरकरार रखा, तो फिर हम इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, अब मैं इनका जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहले जैसे ये 79.50 के राउंड अबाउट ये ट्रेड हो रहा है, तो अगर आप लोग इसको यहीं पर बाय कर लेते हैं या आप इसका वेट करते हैं 75 पर बाय करते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 72 रुपीज़ का होना चाहिए और आपका टीपी 90 रुपीज़ का होना चाहिए। इसी तरह अगर इस रेड एरो वाले सिनेरियो के ट्रेड प्लान की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने वेट करना है 75 से बिलो की क्लोजिंग का। आपने 75 से बिलो इसको शॉर्ट सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम मेरे ख़्याल से 79 रुपीज़ का होना चाहिए और आपका जो पहला टीपी होगा वो 67 का। इसी तरह अगर ये दोबारा आपको 67 पर मिलता है तो आपने इसको 67 पर बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 64 का होगा, पहला टारगेट 75 का। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस पायोनियर सीमेंट के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है पायोनियर सीमेंट हमारे इन 2 सिनेरियो में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।